हेलो गाइस, क्या आप लोग क्यूब निकालने में कुछ इस प्रकार के मल्टीप्लाई करते हो क्या? यहाँ पर देखो 75 लिखा हुआ है। क्या तुम इसका क्यूब निकालने में ऐसे के गुणा गुणा करते हो क्या? यदि आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो यदि आप लोग आज की क्लास देख लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई आप लोग भूल जाओगे। मैं आज एक बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ क्यूब निकालने का, ठीक है ना। इस प्रकार के क्यूब निकालने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाता है आराम से, क्लियर है ना। लेकिन जो मैं तरीका आज सिखाने वाला हूँ इस पर आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और आप लोग सीखोगे 1 से लेकर के 100 तक के क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। क्या 1 से लेकर 100 तक के क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग आज सीखने वाले हो। और क्या सर सीखेंगे? और बता देता हूँ मैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ 64 किसका क्यूब रूट है, तो सर आप लोग बोलेंगे कि सर ये 4 का क्यूब रूट है। क्या 4 का क्यूब रूट है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सर 64 का तो आपने बता दिया ना, अच्छा तो 69 का कितना होगा क्यूब रूट? क्या है 69 का क्यूब रूट? बस की नहीं है बताना है, नहीं बता पाओगे ना? नहीं। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक, जो कि एग्ज़ाम में बहुत आता है। इस कंपटीशन के दौर में यदि आप लोग इसको सीख लेते हो तो आपका कैलकुलेशन बेहद ही आसान हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो चलते हैं फिर, क्या चलते हैं फिर। और आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? और तुरंत जाओ शेयर करो और सभी को बुला लो, ठीक है ना। क्योंकि 7 बज चुके हैं, 7 बज के 1 मिनट 2 मिनट तो हो ही है, क्योंकि 2 मिनट तो या 1 मिनट तो लग जाता है पूरा टाइमिंग चलने में, और 1 डेढ़ मिनट से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि ये है अपना रीजनिंग बाय आशीष में आपका स्वागत है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग रीजनिंग की क्लास नहीं करने वाले हैं। किसकी क्लास करने वाले हैं? अभी मैंने आपको बताया, हम मैथ की क्लास। मैथ में कौन सा चैप्टर? तो क्यूब चैप्टर। स्क्वायर चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्क्वायर चैप्टर आसान है, इसलिए मैंने अभी क्यूब चैप्टर लिया है। क्यूब चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसको मैं आसान बनाने की आपकी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा है, ऊपर मैं 3 लगा दूँ तो इसको बोलते हैं क्यूब। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्यूब रूट। क्यूब रूट का यदि सिंबल की बात करूँ तो कुछ ऐसे बनता है, और यहाँ पर लिखा होता है 3। यदि लिखा हो 2 तो होता है स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिखा होता है 3। इसको दूसरे भाषा में हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ पर हम लोग 1/3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार से क्यूब रूट सीखेंगे। एक उनका क्यूब रूट जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्या होते हैं, जो होते हैं, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, जो होते हैं परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे लिखा है 512, ठीक है, किसका है 512, किसका है, तो ये सब चीज़। और यदि मैं यहीं पर नो परफेक्ट क्यूब की बात करूँ तो यहाँ पर पूछ लूँ आपसे 996 कितने, मतलब इसका क्यूब रूट, सॉरी इसका क्यूब रूट क्या है, ठीक है ना। चलो ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। देखते रहो आप लोग, पूरी क्लास देखो, मज़ा आएगी आज। चलो यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने पूरे क्यूब यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरे तो नहीं है लेकिन 50 तक मैंने लिखे हैं। एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। और इस प्रकार भी आप लोग आगे देख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाँ इसको याद कर लेना, कम से कम 20 तक तो याद ही कर लेना, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है, आज तो ज़रूरत है ही नहीं। चलो ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी थोड़ी देर पहले। चलो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर तरीके सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तरीके सीखेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्या आप लोग अभी इसी वक्त क्या 9 तक के क्यूब याद कर सकते हो क्या? याद कर लो। एक का देखो होता है एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, ठीक है ना। चलो करना कैसे मैं बताता हूँ। इसका गुणा करके तो होता ही है, लेकिन विदाउट गुणा सीखो। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी 12 है ना, चलो 12 का यहाँ पर क्यूब।
अब देखो प्रत्येक संख्या के लिए 12 में कितनी डिजिट है सर? 2 डिजिट है। तो प्रत्येक डिजिट के लिए हम लोग 3-3 स्पेस लेंगे। जैसे यदि मैं 1 का क्यूब करूँ तो इसके लिए ये पहले से फिक्स हो जाएगा, इसके 3 स्पेस होंगे, और 2 के लिए बात करें तो इस पर भी कितने स्पेस होंगे? 3 स्पेस। ठीक है ना? कैसे 3 स्पेस? मैं 3 स्पेस बना भी देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? 3 स्पेस बना भी देता हूँ। 1 2 3, ये हो गया 1 के लिए, 2 के लिए, 1 2 3। ठीक है ना? क्योंकि यदि मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करूं या 99 तक की बात करता हूँ, 100 तक की नहीं, 1 से लेकर 99 तक की बात करूं, तो किसी भी संख्या का आप लोग क्यूब निकालोगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 99 का जो क्यूब होता है उसमें 6 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट? 6 डिजिट। तो हमें 99 तक का क्यूब यदि फाइंड करना है तो हमें 6 डिजिट लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 स्पेस दिए हैं। ठीक है ना? चलो, अब स्पेस 1 का यदि बात करूँ तो यहाँ पर ख़त्म होता है, और 2 का बात करूँ तो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमें राइट हैंड साइड से ही चलना होता है। ठीक है ना? क्या करना होता है? हमें राइट हैंड साइड से चलना होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होता है सर? 1 का क्यूब 1 होता है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है ना? और 2 का क्यूब मैं पूछूँ तो सर 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पर लिख दो। कोई दिक्कत इसमें क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे, यहाँ पर है 1 है, 2 है और 3 है, इन सब का आपस में गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 6 लिख दो। लिख दिया 6। चलो, अब एक काम करो, यहाँ पर 6 लिख गया, एक काम करो, एक बार 6 में इस 1 का गुणा करवा लो। कितना आएगा सर? 6 आएगा। उस 6 को इधर से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर लिख दो। लिख दिया आपने 6। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 1 का गुणा हो गया। अब अगेन क्या करो, इस पर 2 का गुणा करवा दो। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। अब इधर से केवल 1 डिजिट छोड़नी है और इस पर 12 लिख देना है। तो 1 यहाँ लिख दो, 2 इधर लिख दो, और अब इसको क्या करो, पूरा ऐड कर लो। तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 1 कितना होता है? 7 होता है, 1 यहाँ पर हो जाएगा। कितना आ गया? 1728। केवल आपको इतना सा काम करना है। ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है, आ गई हो तो इसको नोट कीजिएगा। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूँ। क्लियर है ना? चलो एक बार फिर से देख लो इसको। इसी को यहाँ पर था 12 का क्यूब। क्या होता है? 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ 3 डिजिट लेनी है तो दो डिजिट मैंने इस प्रकार कर दिया। ठीक है ना? तो 2 एक अंदर में 2, 2 3 6, 6 आ गया ना। एक बार 6 में 1 का गुणा करवा दो तो कितना आएगा? 6। इधर से राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर 6 लिख दो। क्लियर है ना? अब एक बार इसमें क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि 1 के बगल में क्या लिखा है? 2। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब इधर से किनारे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर ऐसे 12 लिख दो। लिख दिया। अब इन सभी को ऐड कर दो तो 8 2 7 1 1728 अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसका जैसे निकालना है, तुम्हें क्या करना है? इसका निकालना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है एक 75। क्या है? 75 का आपको क्यूब निकालना है। तो देखो 7 का क्यूब कितना होता है? यहाँ देख लो, 7 का होता है 343, क्योंकि आपको याद नहीं है, हम जानते हैं। ठीक है ना? 5 का कितना होता है? 125, 125 ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब 7 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? 3 बच्चे 15, 15 सत्ते 105। कितना आ गया सर? 105। एक बार इसमें इस वाले 7 का गुणा करवा दो। 7 का जैसे गुणा करवाएंगे तो 735 आएगा। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ दो, मतलब यहाँ तक छूटेगा। अब इधर लिख दो कितना? 735 लिख गया। चलो एक बार इसमें 5 का गुणा करवा लो, तो 5 बच्चे 25, कितना आ गया सर? 525। अब एक डिजिट छोड़ के 525 लिख दो, तो यहाँ होगा 5 2 5 लिख दिया। अब सभी को जोड़ लो, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 3 3 6 4 10 1 11 की 1 हो गया, 7 1 8 4 12 का हासिल 2 हो गया, 3 1 4। कितना आ गया? 421 875 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? है इतना आसान कि नहीं? कितना आसान है। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, क्या कर ली? प्रैक्टिस कर ली, तो इसका मतलब ये है कि आपका काफ़ी सारा टाइम बच गया आज। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास हैं ये 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में मैं आपको 1-2 बता देता हूँ और बाकी के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना? चलो मैं आपको बताता हूँ 33 का। किसका बताता हूँ? मैं आपको बताता हूँ 33 का। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा सर? क्यूब है ना। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 डिजिट लेनी है तो शुरू में आगे 0 लगा लो। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। हमें राइट साइड से चलना होता है ना, 0 लगा दो यहाँ पे।
ठीक है। अगर आप लोग एक स्पेस भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, जीरो और स्पेस से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब एक काम करो, इन तीनों का गुणा कर लो, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, 27 हो गया ना। एक बार 27 में इस वाले 3 का गुणा करो, कर दें गुणा, तो कितना होगा, 3 सत्ते 21 की 1, 3 दूनी 6 2 8, 81। अब इधर से राइट साइड पे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर 81 लिख दो। फिर हम लोग इस 3 का गुणा कराएंगे तो फिर 81 आएगा। अब एक डिजिट छोड़ के 81 लिख दो, ये इधर से एक डिजिट, ठीक है ना। अब इन सभी को ऐड कर लो, 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 7 14 1 15 1 5 हासिल 1 आ गया, 2 1 3, कितना हो गया, 3 5 9 3 7, कितना आया, 3 5 9 3 7। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। है कितना आसान, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो आगे भैया आगे चलो, इसको रेस करते हैं ना। चलो एक तो कोशिश कर लो कोशिश, अरे कोशिश करो जल्दी। चलो एक दो मैं और सिखा दे रहा हूँ, क्या करता हूँ, एक दो और सिखा देता हूँ। जैसे मैं निकालता हूँ इस बार 86 का, किसका निकालते हैं, 86 का। एक काम करना, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनके आंसर आप लोग कमेंट में दे देना, मैं क्या करना, कमेंट में दे देना। चलो 86 का क्यूब निकालते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 8 का क्यूब यहाँ देख लो 512, लिख दो 512। 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216, 216 लिख दो। अब क्या करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा लो, क्या करूँ, इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा लो। तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे कितना होगा, 48, 48 का गुणा आप 3 में कराएंगे कितना आएगा, 50 तिक्का 150, 8 3 24, कितना आ गया, 144 आ गया ना, इतना आ गया। अब एक काम करो, एक बार इस पे 8 का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 की 5 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, 1152। इधर से 2 डिजिट छोड़ो, 1152 लिख दो, ठीक है। अब नीचे वाले में एक डिजिट छोड़नी ना। अब इसमें क्या करो, 6 का गुणा करवा लो, तो 144 में यदि मैं 6 का गुणा करवाऊँ तो 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 चौके 24 25 26 की 6 हासिल 2, 6 का 9 6 2 8, कितना हो गया, 864। इधर से हमने एक डिजिट छोड़ी है तो लिख दो 864, हो गया। ऐड कर दो, 6 4 1 5, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 2 10 6 16 की 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3 5 1 6, कितना हो गया, 636 0 56, 636 0 56 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। है एकदम आसान। चलो 48 का 52 का 75 का और एक का 99 का, ठीक है, कमेंट में बता देना। चलो 99 का मैं बता दूं क्या, चलो मैं 99 का बताता हूँ, ठीक है ना। एक और बता देते हैं 99 का, आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा 99 का क्यूब से। चलो 9 का क्यूब कितना होता है, आप लोग इधर से देखो कितना लिखा है, 729 ना, लिख दो 729। अभी याद नहीं ना बहुत से लोगों को, तो याद कर लो भाई 729। और इस 9 का क्यूब भी होता है 729, क्लियर है, दोनों क्यूब हो गया 729। अब एक काम करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा लो, क्या करो, तीनों का मल्टीप्लाई, 9 गुणे 9 गुणे 3, तो 9 9 81 गुणे 3 कितना होगा, तो 3 91 में 3 3 8 24, कितना हो गया, 243। अब एक बार 243 में 9 का गुणा करवा दो, तो 9 ये वाले 9 का करवाना, पहले इस 9 का फिर इस वाले 9 का, ठीक है ना। तो 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 चौके 36 37 38 की 8 हासिल 3, 9 दूनी 18 18 19 20 21, कितना आ गया, 2187। इधर से 2 अंक छोड़ो, 2187 लिख दो, हो गया। एक बार फिर यदि मैं 9 का करूँ तो इतना ही आने वाला है। अब इधर से एक डिजिट छोड़ दो, सॉरी 21 27 क्या मैं लिख दिया, एक मिनट, है 2187, हमने कुछ और लिख दिया। एक काम करते हैं 2187 लिखते हैं ना, 2187, अजीब अजीब लिखते हैं हम भी हैं चलो इनको सबको ऐड कर लो, तो 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 21 1 22 की 2 हासिल 2, 8 2 10 10 9 1 10 10 10 कितना हो गया, 20 की 0 हासिल 2, तो 2 2 4 1 6 1 हो गया 7 7 2 9, कितना आ गया, 97 0 299। यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। यदि आप लोग 99 गुणे 99 गुणे 99 करोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा, यकीन मानो, करके देख लेना कभी। चलो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें वो देखो। अब सर हमें निकालना है क्यूब रूट, जैसे यहाँ पर लिखा है 49 13। अब हमें बताओ कि ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं,
इसको बताओ ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ 3 लिख दो। इसका बताओ ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पर 3 लिख दो। ठीक है, ये चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है यूनिट डिजिट। लास्ट का जो अंक होता है ना उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ध्यान दो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 4, 8 होता है सर 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। तो यदि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो और गौर करो, क्या 1 के क्यूब के लास्ट में कितना आ रहा है 1, ये हमें लास्ट की संख्या ही पूरा काम बनाएगी। ठीक है ना, 1 का क्यूब करेंगे लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। यदि मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 आता है, 3 का क्यूब करता हूँ तो 7 आता है, लेकिन यदि मैं 4 का क्यूब करूँ तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यदि मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यदि मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो हमें लास्ट में कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यदि मैं 6 का क्यूब करता हूँ तो लास्ट में हमें 6 मिल जाएगा। कितना, 6 के क्यूब में कितना मिलेगा 6 मिलेगा। लेकिन 7 के क्यूब में 3 मिल रहा है, 8 के क्यूब में 2 मिल रहा है और 9 के क्यूब में कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 9 के क्यूब में 9। यदि लास्ट में 1 आता है तो इसका मतलब उसका जब क्यूब रूट करेंगे तो उसमें भी लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। यदि क्यूब में 4 आ रहा है, क्यूब रूट करेंगे तो उसमें भी 4 आएगा। यदि क्यूब में 5 आ रहा है, क्यूब रूट करने पर उसमें भी 5 आएगा। और 6 है तो 6 आएगा, 2 है तो 9 है तो 9 आएगा। 2 को लिखा हूँ मैं, ठीक है ना, 9 है तो क्या आएगा 9 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखो तो 2 का जब मैंने क्यूब किया तो आया कितना 8 आ गया। जब मैंने 8 का क्यूब किया तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, यदि क्यूब में लास्ट में 8 है तो उसका जब क्यूब रूट करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, 3 है, 3 के लास्ट में 7 आ रहा है। जब 7 का कर रहे हैं तो इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो 7 का होता है 3 और 3 का होता है 7। क्लियर है। यदि आपको इतनी बात क्लियर है तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हो गया है आपका। कैसे, केवल हमें 2 3 7 8 चेक करना है ना। चलो हमें केवल एक चीज़ देखो, 2 3, 3 में आएगा 7, 2 में आएगा 8, बाकी सब में क्या है सेम है। ठीक है ना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ और बताई है कि हमें 3 3 डिजिट लेके चलनी है। ठीक है ना, क्या करनी है 3 3 डिजिट लेके चलनी है। तो यदि मैं सबसे फर्स्ट वाले की बात करूं तो इस पर यदि मैं 3 डिजिट इधर की हटा दूं, 3 डिजिट हटा दूं तो यहाँ पर कितना लिखा है 3 लिखा है ना। और 3 का जब रूट करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये जो 4 है ना, आप लोग यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर गौर करो, 1 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, हमें चाहिए कितना 4। तो इससे छोटा है ना, 8 से छोटा है ना 4, 8 से छोटा है ना, तो यहाँ पर इसका कितना है 1 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का तो 1 होता है लेकिन 2 का कितना होता है 8। यहाँ पर यदि 8 से ज़्यादा होता तो हम लोग किसको लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक है, किसको लेते हैं 2 लेते। चलो अभी आएगा समझ में कैसे क्या करना है। देखो 3 डिजिट तो हमें हटानी है, यह आ गया 17 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये चलो 3 डिजिट है, यहाँ पर कितना लिखा है 4, और 4 के लास्ट में कितना आना है 4 ही आना है, तो हम लोग का यहाँ पर आएगा कितना 4, यहाँ पर कितना है 13। तो 13 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 का क्यूब करने पर 27 आएगा जो कि 13 से ज़्यादा है, और 2 का क्यूब करने पर कितना आएगा 8 आएगा जो कि 13 से कम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये लिखा है 24 का क्यूब। आई बात समझ में, हाँ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर कितना है 319, कितना है 319, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 9 है, तो 9 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 9 ही आएगा, क्यूब रूट करने पर कितना आएगा 9 आएगा। और देखो यहाँ पर तो आ गया 9, 59 देखो, 59 देखो, तो 4 का क्यूब करने पर 4 चौक 16 चौक 64 आ रहा है, 64 क्या है ज़्यादा है ना, 64 क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो 4 का क्यूब करने पर 64 आएगा, 64 ज़्यादा निकल जाएगा, तो हमें कितने का क्यूब लेना पड़ेगा 3 का क्यूब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो ये कितने का क्यूब लिखा है सर, ये लिखा है 39 का क्यूब। आई बात समझ में। चलो तो अब आप लोग इनको करने की कोशिश करो। क्या करना है 3 3 को हटा दो ना, इनको हटा दो, यहाँ से चाहे ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे करके लाइन खींच लो,
ऐसे करो, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से फास्ट। 89,507 है। जल्दी करो, हो गया ना। चलो देखो यहाँ पर लास्ट में कितना है, 7 है। जिसके लास्ट, देखो जिसके लास्ट में 7 आता है उसका मान कितना होगा, 3। अभी हमने बताया है कि 2 के लास्ट में 8 आएगा, 8 के लास्ट में 2 आएगा, और 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। यहाँ पर कितना लिखा है, 7 लिखा है, तो इसका मतलब कितना है, 3 है, ठीक है ना। 79 की बात करें तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। देखो इससे तुम्हें कम लेना है, इससे क्या लेना है, कम लेना है, जस्ट कम, ठीक है ना। तो 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ये लिखा है देखो 43 का क्यूब हो गया। यहाँ पर कितना है, 6, 6 के लास्ट में 6 आता है, तो ये हो गया 6। और देखो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 36 छक्का 216। तो देखो ये 216 से बड़ा है ना, मतलब इससे छोटा है ना 216, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 66 का क्यूब। अब 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 होता है 343, इससे ज़्यादा निकल जाएगा इस वजह से, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो 66 का। अब यदि मैं इसकी बात करूँ 912 673 की, तो लास्ट में कितना है, 3 है। 3 है तो कितना ले लेंगे हम लोग, 7 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। 7 को 3 लिख दो, 3 को 7 लिख दो, 2 को 8 लिख दो, 8 को 2 लिख दो, हो गया काम, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इसका काम तो खत्म हो गया। कितना हो गया सर, 7 हो गया। अब फिर 912, तो 9 का क्यूब कितना होता है सर, 729। 10 का कितना होता है, 1000, तो 10 तो आएगा नहीं क्योंकि 1000 ज़्यादा है। इससे कम क्या आएगा, 9, तो 9 का हो गया 7, इतना हो गया। कितने का क्यूब है ये, 97 का क्यूब है, 97 का। आई बात ना समझ में। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसको करो। यहाँ पर है 19 51 12। हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना। अभी मैं एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर यदि मैं 3 को ले लूँ तो लास्ट में कितना है, 2 है, आएगा कितना, 8। एक बार चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक है ना। यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा, 125 होता है ज़्यादा, तो 5 का क्यूब तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कितने का लिखेंगे, 4। 4 चौक 16 चौक 64, सॉरी 195 है ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 195, सॉरी 125, ठीक है ना। 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216। देखो 6 का क्यूब 216, इससे ज़्यादा है ना। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें क्या लेना है, इससे कम वाला लेना है। कितना है, 5, तो इसका हो गया 58 का स्क्वायर। क्लियर है। चलो यहाँ 125 लास्ट हमें देखना है, लास्ट में कितना है, 5 लिखा है। इधर कितना है, 614। किससे कम, 614 है, तो ये 729 से कम है ना 614, तो हम लोग किसको ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 85 हो गया अपना इसका, ठीक है ना। ऐसे करके आई बात समझने की नहीं आई, आ गई ना बात समझ में। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि आपको मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। 1 मिनट का वेट की। चलो बताओ, ये देखो पूछा गया था बैंक पीओ में, ठीक है ना। किसमें पूछा गया था, बैंक पीओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब जिसको रटा है वो तो बता सकता है, लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ पर है 40 96, कितना है, ध्यान दो। यहाँ पर है 40 96, इसका पूछ रहा है बताओ क्यूब रूट कितना है। लास्ट में 3 डिजिट हमें लेनी है, लास्ट में कितना आ रहा है, 6, तो 6 का क्यूब कितना, 6 36 छक्का 216। देखो 2 3 का होता है 7, 2 का होता है 8, ठीक है। यही दो चेंज होते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। यहाँ लास्ट में कितना लिखा है, 6, सीधा उठा के रख दो 6, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यहाँ लिखा कितना है, 4, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 1। 1 का क्यूब कितना, 16, 16 अपना आंसर। अब देखो यहाँ पर 6 आना था, तो 8 वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दो में चूज करना था हमें, क्या इन दो में चूज करना था हमें, हो गया 16 आंसर। देखो ना 2 का क्यूब होता है 8, क्या दो का क्यूब होता है 8। देखो 8 ज़्यादा है 4 से, इसलिए इससे कम वाला लेंगे, तो इससे कम क्या होता है, 2 से कम 1 होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसको तो ये 15,625, बहुत लोगों को ये याद है। याद है बता दो ना, याद है बताओ, सही है, जो तुम्हें याद है ना वो सही है। अब देखो लास्ट में कितना है, 5 है ना, तो 5 है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 है, यदि मैं 3 का क्यूब कर दूँ तो 27 होता है। 3 का क्यूब कर दूँ तो कितना होता है, 27 होता है। लेकिन यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 27 आ रहा है, तो 27 से हमें कम चाहिए, तो 3 से कम क्या होता है, 2 होता है, तो 2 अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25 का क्यूब हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर कितना है, 38, अच्छा सॉरी 38 नहीं 32 है, 32,8,509, 32,8,509। इसको बताओ, चलो देखो 3 डिजिट लेनी है, ले लो। लास्ट में 9 है, 9 आएगा। क्लियर है, लास्ट में 9 है, कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो ये यहाँ पर है 328, ठीक है, कितना है, 328। 7 का क्यूब करते हैं, कितना आता है,
सर 343 आता है, तो हमें 7 से कम लेना पड़ेगा, 6 ले लेते हैं। तो ये कितने का क्यूब हो गया? 69 का। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का देखो 343 होता है, ये ज़्यादा चला जाएगा 328 से। ठीक है ना, चलते हैं आगे। हाँ, ये बताओ, ये है 4 सही 12/125। तो इसको पहले सही बटे में इसको सही करो, तो 4 में गुणा हो जाएगा 125 का, तो 125 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौक 48, 2 50 आएगा 500। 500 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 512। और नीचे कितना है? 125। इसका हमसे क्यूब रूट पूछ रहे हैं, तो ये भी देखो SSC 2009 में पूछा गया था, पुराना क्वेश्चन, लेकिन ठीक है। 125 कितना होता है? 5 होता है। 512 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 8/5। इसको डिवाइड करो तो 5 एकम में 5, कितना बचा? 3। तो 5 6 का 30, कितना आ गया? 1.6 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, आ गया इतनी चीज़। हाँ, अभी एक चीज़ और समझो, अभी मैं तुम्हें और समझाता हूँ, थोड़ा से और समझ लो। ठीक है ना, चलो। क्यूब में यदि दशमलव आ जाए, क्या आ जाए? दशमलव वाला मैटर आ जाए। जैसे यदि मैं कहूँ कि 0.2 का क्यूब बता दो, मैं 0.2 का क्यूब बता दो मैं, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। हमने क्या कहा? तुम्हें 3 डिजिट लेके चलनी है, 3 डिजिट लिख दो। 8 एक डिजिट हो गए, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ लगा दो 0. जो भी इसमें खाली बचा 0 लगा दो। ठीक है ना, तो 0. जो बचा वहाँ पर 0. ठीक है ना, तो 0.008 हो गया। यदि मैं यहीं पर बात करूँ तो 0.02 का बता दो क्यूब। अब 2 डिजिट है, हमें प्रत्येक डिजिट का हमें मतलब 3 वो लेने हैं ना, 3 स्पेस लेने हैं। तो 2 का कितना होता है? 8 होता है। अब तो देखो 0.2 है, तो 0.2 कितना हो गया? 0.8। अब यहाँ पर भी 2 जीरो लगे हैं, यहाँ भी 2 जीरो लगे हैं, दशमलव लगा दो, ये हो गया इसका क्यूब। ठीक है ना, चलो। यदि इसका पूछा जाए तो फिर ये आएगा। ठीक है ना, तो क्यूब करने पर हमें ये 3 का गैप चलता है। कितने कितने का? 3 का। और स्क्वायर करने में 2 का गैप चलता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको बताओ। इस पे है ये दशमलव लगा है शुरू में, इसके बाद इस पे 6 डिजिट लिखे 0000729। अब देखो इसमें कितने डिजिट है? 6 डिजिट। इसका मतलब ये तो कंफर्म है 729 कितने का होता है? सर 9 का होता है। ठीक है, 9 लिख दो। अब यहाँ 6 डिजिट है, इसका मतलब इस पे 2 डिजिट रही होंगे, तो 0.9, तो 0.09 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आई बस समझ में ना? ठीक है, आ गया तो फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, इस पे लिखा है 0.000 216 होता है, 6 छंग 36, छक्का 216, 6 का होता है। लेकिन यहाँ पर 6 डिजिट के पहले 0 लगा है, फिर दशमलव लगा है, तो इसके पहले एक 0 और आएगा, इसका क्यूब होता है। ठीक है ना, तो 2 डिजिट का 6 हो जाएगा, 6 के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है ना, देखो दशमलव के बाद यदि 1 डिजिट है तो 3 अंक पहले लगेगा। ये दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इस पर 6 अंक पहले लगेगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो इस पर 9 अंक पहले लगेगा। इस प्रकार लगता है। ठीक है ना, हाँ, कोई कंफ्यूजन ना हो इस पर। चलो, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 729 का क्यूब कितना होगा, क्यूब रूट कितना होगा, सॉरी ऐसे करके बना दूं कि 729 का क्यूब रूट बता दूं, सब बता देंगे सर 729, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 9 होगा। हाँ, वेरी गुड, 9 ही होगा इसका आंसर, बहुत अच्छा। हाँ, आने लगा समझ में। अब यदि मैं आपसे पूछने बता दूं भैया 789 का कितना होगा, बताओ। चलो देता हूँ 30 सेकंड देता हूँ, बता दो। अच्छा, कैलकुलेटर यूज करके बताओगे? हैं कैलकुलेटर? अरे गजब, कैलकुलेटर यूज करोगे तुम लोग। मैं बताता हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या होगा देखो, अब बिना कैलकुलेटर के आएगा भी नहीं। देखो 789, तो आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि जो भी डिजिट दी हो, क्या है, जो भी डिजिट दी गई हो या जो भी नंबर दिया गया हो, उसके पास का तुम्हें क्यूब रूट देख लेना है, क्यूब देख लेना है। तो ये 789 देखा जाए तो 729 के जस्ट करीब ही है। और 729 कितने का होता है? 9 का होता है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर सीधा 9 लिख दो।
किसी से कुछ नहीं पूछना, सीधा 9 लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद प्लस का साइन लगा दो, लग गया। अब 729 से ये कितना ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा है 60, कितना ज़्यादा है 60, तो उस 60 को तुम यहाँ पर लिख दो, लिख दिया, बटे का साइन लगा दो, यहाँ पर 3 लिखो, 3 में 9 का गुणा करवा दो, बस इतना काम। 9 का नहीं, 9 के स्क्वायर का गुणा करवा दो, इतना काम करना है। मतलब इसका ये फार्मूला होता है कि यदि कुछ यहाँ पर दिया हो तो इसको निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लो a क्यूब अंडर रूट प्लस b बटे 3a स्क्वायर, ठीक ना, 3a स्क्वायर, ठीक ना। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये होता है, और इसको यदि मैं लिखूं तो ये होता है a क्यूब प्लस b, ठीक ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ आपको नहीं ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे आप कर लो, फालतू का इधर उधर नहीं। यहाँ पर सीधा 9 लिख लो, क्योंकि ये 729 के नज़दीक है, आपने 9 लिख लिया। और इसका 729 से ये कितना ज़्यादा है सर, 60 ज़्यादा है, इसको 60 लिख लो, बटे करो, यहाँ 3 लिखो, और जितना यहाँ पर है ना इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। आगे काम क्या करना है, 9 करना है। देखो इससे लगभग आता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे, लगभग आता है। यहाँ पर हो जाएगा 60, 9 का स्क्वायर होता है सर 49, 49 में यदि मैं 3 का गुणा करवाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, 147। यहाँ 147 से आप लोग भाग दे लो, क्या करूँ, 147 से भाग दे लो। अब बहुत से लोगों को भाग ना आता होगा, तो मैं आपको सिखाता हूँ भाग देना। अब सिखाना तो पड़ेगा ही, चलो 147 भाग दो 60 में। देखो सबसे पहले यहाँ लगेगा दशमलव, क्योंकि आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 60 में जाएगा नहीं भाग। देखो इसका 14 तिया 42, 3 बार जाएगा, तो ये हो जाए, ये हो गया। अब इसको घटाओ, कितना आएगा, 18 है। अच्छा ये 7 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 चौक 12 14 4 हासिल 1, ये जाएगा 441। इधर बचेगा कितना, 10 से 1 जाएगा आएगा 9, 9 से 4 जाएगा आएगा 5, तो 559 आया ना। एक काम करो, यहाँ जीरो उतार लो। अब ये कितने बार जाएगा, 14 तिया 42, ये मैक्सिमम 3 बार जाएगा, ठीक है। कितने बार जाएगा, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 मिनट रुको, शिट। यहाँ 9 का स्क्वायर 49 मैंने लिखा था ना, 81 होता है, गलती कर दी मैंने। 3 एक अंदर में 3 3 8 24, कितना हो गया, 243। अब इस 243 में भैया 60 का भाग दो, गलती कर दी मैंने, ठीक है ना। जीरो उतारो, दशमलव लगा लो यहाँ पे, अब सही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कितना आ रहा है इसका, तो यहाँ से आएगा 25 दूनी 50, ये लगभग 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करवा लो, 3 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 486। घटाओ कितना आएगा, यहाँ से जैसे मैं इसको घटा दूँ तो ये आएगा 10 से 6 जाएगा आएगा 4, यहाँ 9 से 8 जाएगा आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1, 114। यहाँ पर जीरो बढ़ा लो, तो 25 चौके 100, ठीक है ना, 4 बार जाएगा लगभग, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 4 चौक 16 1 7 हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। कितना आ गया, 0.24 ना, तो ये आएगा 9 प्लस 0.24, ऐड करेंगे कितना आएगा, 9.24। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तुम्हें यदि इस पे करोगे तो शायद 9.2 ही मिले, आगे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे करना है, आई बात समझ में। हाँ ये एक समस्या यही आपको आएगी भाग देने वाली, और भाग आता ही होगा आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, जैसे 216 का पूछा जाए तो आप लोग तुरंत बता दोगे सर 6 का है, लेकिन 248 का पूछ ले तो ये बताने में दिक्कत है, ठीक है ना। तो 248 216 से कितना ज़्यादा है सर, तो 32 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। तो देखो 248 का हमें चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा 216 प्लस 32। 216 का क्यूब कितना होता है सर, 6 होता है, प्लस यहाँ पर लिख दो 32 बटे में 3 गुणे 6 कर दो, सॉरी 6 का स्क्वायर कर दो, इतना कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 32 बटे, यहाँ पर 6 36 त्रिका 36 दूनी 72, शायद 36 त्रिका 108 होता है, ठीक ना। 36 त्रिका कितना होता है, 108 होता है। अब 108 से इसमें भाग दे दो, 8 भागे 32, तो 32 है, जीरो लगा लो, 1 मिनट,
जीरो लगा लो और दशमलव लगाओ, जैसे दशमलव लगाओगे वैसे जीरो बढ़ जाएगा एक, ठीक है ना। तो ये कितने बार जाएगा सर, ये जाएगा 2 बार। तो 108 दूनी कितना हो गया 216। तो 10 से 6 जाएगा, आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, यहाँ आएगा 104। यहाँ जीरो बढ़ा लो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है ना। 9×8 = 72, 9×1 = 9। तो ये कितना आ गया 0.29 ना, तो 6.29 ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 8 भी आ रहा हो तो चलेगा। आगे चलें, चलो आगे और क्या है, कुछ नहीं, चलो ठीक है। चलो लास्ट ये बचा है, लास्ट बचा है कर लो। चलो मैं बता ही देता हूँ इसको। ये 496 देखा जाए तो किसके नज़दीक है, देखो ये सर है 496 512 के नज़दीक, 8 के ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आएगा 8। अब देखो 512 से कितना कम है ये, तो सर ये कम है 16। कितना कम है 16। अब देखो कम है ना, कम है तो हम लोग माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 16 लिख देंगे, बटे में क्या करेंगे 3 लिखेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 8 का क्यूब कर देंगे, 8 8 64 5, सॉरी 8 का क्यूब नहीं, 8 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 - 16 बटे 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 गुणे 3, तो 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 18 119, सॉरी 192, 80 80 64, 64 गुणे 3 कर लो तो 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 18 1 19। अब एक काम करो, इसको अब डिवाइड करके हमें आंसर आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है ना। कमेंट में बताओ और साथ में आपको ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो आज शनिवार था, आज रीजनिंग की क्लास चलनी नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैथ ही बता देते तुम लोग को, थोड़ा कैलकुलेशन। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना भैया क्लास अच्छी थी, ना अच्छी लगी हो तो भी बता देना, ठीक है ना। मतलब जैसी आपको लगी हो वैसी बता देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लिया करो और शेयर कर दो, ठीक है ना। इसको तो जम के शेयर कर ही दो, क्लियर। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।